हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ट्राइग्नोमेट्री। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है डायरेक्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ये जो हमारा एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। और इस ट्राइंगल का जो तीनों कॉर्नर पॉइंट है उसको हम लोग नेमी करेंगे। जैसे इसको हम लोग ए से इसको नाम दे दिए हैं, इसको बी से और इसको सी से। इस ट्राइंगल का जो तीनों साइड है उसका जो है हम लोग जैसा कि नाम दिए हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो हमारा जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग पी से जस्ट इंडिकेट करेंगे। हिंदी में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लंब भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये वाला जो साइड है हमारा इसको हम लोग बेस बोलते हैं। हिंदी में जस्ट इसको हम लोग आधार कहेंगे। जस्ट थर्ड वाला जो साइड है हमारा उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कर्ण बोलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों इसको हम लोग जो है इस कैपिटल एच से इंडिकेट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो ये वाला साइड है इसका नाम परपेंडिकुलर है, हिंदी में लंब भी कह सकते हैं। और ये वाला निचला वाला जो साइड है इसको बेस बी इसका नेमिंग है, ये आधार। और थर्ड वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड होता है, इसका नाम हाइपोटेनियस है और हिंदी में इसको हम लोग जस्ट कर्ण कहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूला आपको हम लोग जस्ट दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों अभी जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं उसमें जो है पाइथागोरस का थ्योरम जस्ट अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है जस्ट समझेंगे और इसका यूज कैसे हो क्या होगा वो हम लोग जस्ट आपको बताएंगे। तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम में ये था कि जैसे कि आपके पास अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। जैसे ये इसका नाम परपेंडिकुलर था तो हम लोग जो इसको पी से इंडिकेट करते थे और ये वाला जो साइड था बी इसको बी से और इसको एच से। ये लंब था हमारे सामने, ये आधार और ये एच। तो पाइथागोरस थ्योरम जस्ट इन्होंने ये बोला था कि ये दोनों साइड का जो स्क्वायर है वो जो सम आएगा वो थर्ड वाले साइड का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो जस्ट हम लोग का इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग खाली देखेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक में बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल होगा। तो पाइथागोरस ने जस्ट ये बोला था कि ये साइड और ये साइड का जो स्क्वायर का जो सम आएगा वो थर्ड वाले साइड का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इस पर जैसा कि दोस्तों हम लोग एक सम्स लेंगे और देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास P जो है 3 है, मीन्स आधार 3 है और B हमारे सामने 4 है। यदि हमें H पता करना हो तो वो कैसे पता करेंगे? जस्ट आपको यदि हम लोग को मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 है ये 4 है और ये वाला साइड पता करना हो तो कैसे करेंगे? जस्ट ये वाला लगाएंगे। मान लीजिए ये 3 है ये 4 है, यदि ये वाला पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, जस्ट हम लोग ये वाला थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो पी हमारा जो 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी 4 है तो 4 स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एच मालूम नहीं है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा 4 16 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा और एच का जो साइड आएगा वो
√25 मीन्स 5 आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सामने P दिया हुआ था, B दिया हुआ था और H मालूम नहीं था। तो H हम लोग निकाल पाए कि H कितना होगा, H जो होगा वो 5 होगा। इसी तरह मतलब आपको कभी मतलब H दे देगा और B दे देगा, P निकालना हो तो जस्ट हम लोग जो है इसी तरह कर कर निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल है और अभी हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला को देखेंगे जो मतलब एक्सरसाइज करते वक्त यूज होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट ABC है और एंगल जो हमारे सामने 90 डिग्री है। जस्ट मान लीजिए ये वाला जब एंगल थीटा हो तो हम लोग से कुछ इससे जो है निकल कर आता है कुछ फॉर्मूला, वो जस्ट देखेंगे। ये बहुत ही यूजफुल है और इसका जो यूज बहुत होता है वो जैसे कि देखिए, पहला जो हमारे सामने फॉर्मूला है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो इक्वल होता है वो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, वो जस्ट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बाई BC, AB बाई BC। इसी तरह जो है हम लोग थीटा जस्ट दोस्तों इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल है, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। एक्सरसाइज करते वक्त थीटा का जो है वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसके कारण हम लोग जो है इजी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है दिस साइड बाय दिस साइड होता है, मीन्स BC बाय AC। इसके बाद जो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है AB बाई BC। हम लोग दोस्तों जस्ट टेन थीटा इक्वल टू AB बाई BC लिखेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों कॉट थीटा आता है, तो कॉट थीटा जो होता है वो BC बाई AB होगा, जस्ट टेन थीटा के उल्टा होगा। इसके बाद दोस्तों सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा जो है जस्ट कॉस थीटा के इक्वल टू होता है, उल्टा होता है। हम लोग AC बाई BC करेंगे, तो यहाँ पर AC बाई BC होगा। इसके बाद दोस्तों जो आता है नंबर वो कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो AC बाई BC होगा, जस्ट सॉरी AB बाई BC, AC बाई AB होगा। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है जिसको हम लोग जो है देख पा रहे हैं, यहाँ पर AB बाई BC ना होकर AB बाई AC होगा। इसको मिटा लीजिए। तो जस्ट कॉसेक थीटा इसके उल्टा होगा, हम लोग जस्ट यहाँ पर लिख पाएंगे AC बाई AB। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवाना चाहूँगा, हमारे सामने जो है 6 तरह के फॉर्मूला है और उसको जो है आप लोग ध्यान से देखिए। साइन थीटा जो होता है वो AB बाई AC, ठीक उसी तरह जो है कॉस थीटा जो होता है वो BC बाई AC होता है, और टेन थीटा जो होता है वो AB बाई BC होता है, और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा के उल्टा हुआ है, और सेक थीटा जो है वो जस्ट कॉस थीटा का जस्ट उल्टा हुआ है, और कॉसेक थीटा जो है दोस्तों वो साइन थीटा का जस्ट उल्टा हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों यूज होगा। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग जस्ट कुछ रिलेशन देखेंगे साइन थीटा और जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके बीच का हम लोग रिलेशन देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा जो होता है
वो ठीक इसके सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के उल्टा होता है। और उसी तरह जो मतलब आप उलट कर लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, और जो सेक थीटा है वो जस्ट कॉस थीटा का उल्टा होता है, और एक जो लास्ट है वो कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है टेन थीटा के जस्ट उल्टा होता है। तो ये दोस्तों एक्सरसाइज करते वक्त हम लोग का यूज होगा, और इसके हेल्प से जो हम लोग जल्दी से जल्दी सम्स कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है इसके बाद एक सम्स लेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने एक सम्स है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड हुए, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू हमारे सामने जो 4/3 है। हमें जो वैल्यू डिफाइन करना है वो साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। इसके पहले आप लोगों ने एक मैं कॉन्सेप्ट बताया था वो राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे हम लोग का ये वाला जो है एंगल है वो 90 डिग्री का, और थीटा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सम्स में आया है वो जस्ट ये वाला। जैसे कि इसको नेमिंग कर देते हैं, ए किए थे मैंने, बी किया था और सी किया था। तो टेन थीटा आप देख पा रहे हैं 4/3 दिया हुआ है। टेन थीटा कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो दोस्तों ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ए बी बाई बी सी मीन्स ये 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। हमें तो दोस्तों ये वाला तो पता नहीं है, तो हम लोग जस्ट यहाँ पर पिथागोरस का जो है फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग जस्ट यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। आप उल्टा सीधा उल्टा ये साइड लिख सकते हैं और ये वाला साइड इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ए सी का हम लोग का वैल्यू जब पता करना है तो जिसका जो वैल्यू हम लोग के सामने जो दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर लेंगे। ए बी का जो वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर लिखेंगे। अब बी सी का जो वैल्यू हमारे सामने वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, मीन्स 25 होगा। तो हमारे सामने जो ए सी स्क्वायर का वैल्यू है 5, तो ए सी से हम लोग जो है और वैल्यू पता करेंगे तो वो चल कर आएगा 5। जस्ट यहाँ पर ये रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो इसका वैल्यू 5 होगा, निकलेगा। तो ए सी जो हम लोग को मिला है वो 5 होगा। अब हम लोग जो है ये जो टर्म दिया हुआ इसका जो वैल्यू हम लोग आसानी से इजीली जो हम लोग निकाल पाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो ए बी बाई ए सी होता है, ए बी बाई ए सी होता है। तो इसी तरह जो है ए बी हमारे सामने जो है 4 दिया हुआ है और ए सी जो है वो 5 है। उसी तरह जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता था दोस्तों, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी होता था। तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी हम लोग के सामने 3 है और ए सी जो है 5 है। इसी तरह दोस्तों हम लोग के सामने सेक थीटा है। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जस्ट इसका कॉस थीटा का उल्टा लिख दीजिए 5/3। फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा भी जस्ट आप ऐसे साइन थीटा के उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा होता था ए सी बाई ए बी, तो ए सी 5 है और ए बी 4 है, तो सेम हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/4, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी तरह जो है इसके बाद जो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता था वो बी सी बाई ए बी, ये जो है जस्ट टेन थीटा के अपोजिट है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं।
जैसा कि दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए यूज होगा। जैसा कि देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसमें से हम लोग कई का वैल्यू कोस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना हो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट में आएगा। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला है निकल कर आया है। इसी तरह हम लोग जो है कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे दोस्तों जस्ट ये वाला रिलेशन से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग जो रिलेशन देखेंगे सेक और टेन में देखेंगे। सेक स्क्वायर जो थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें से हम लोग सेक थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और टैन थीटा का। तो जब सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह जब सेक थीटा का जो वैल्यू हम लोग टेकआउट करेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह हम लोग जो है टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा जस्ट इधर चला जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब टेन थीटा का वैल्यू टेक आउट करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह दोस्तों हम लोग रिलेशन जो अब देखेंगे वो कॉसेक और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉसेक थीटा जो दोस्तों आएगा इसका वैल्यू वो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरह कॉट का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। जब कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो ये टेन थीटा हम लोग जो है एक एक करके जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 6 का 6 दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका यूज सम्स करते वक्त लगता है।